हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी बच्चे? मुझे उम्मीद है कि सभी लोग ठीक हैं। देख- बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं जिसका नेम है चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो हम लोगों ने यस, एक सेकंड रुकना, अभी आपको स्क्रीन दिखेगी, ठीक है? बस एक सेकंड। तो अगर हम लोग लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो हम लोगों ने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में सीखा था। देखो, तो मैंने आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में सिखाया था। अब ये सर्वसमीकरण कितने प्रकार की होती है? तो बेटा ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अगर हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण की बात करें, इनकी संख्या कुल 3 होती है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना? एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ये होती है। दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बताओ, क्या तीनों ही सरल आपको याद आ चुकी है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने यही डिस्कस किया था? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो, नहीं तो एन टाइप कर दो। अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो। ओके, ये बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ साक्षी की आईडी से वाई आया है। ओके, श्रीपाल, कनिष्का, ठीक है, पलक। अगर आप लोग क्लास में हो तो प्रेजेंट हो, है ना? तो कुछ पूछा जाए तो आंसर करो, अदरवाइज बोल दो तो मैं तुम्हें एब्सेंट मार देता हूँ फिर, है ना? तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 सर्वसमीकरण है, ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 tan स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है? इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। जैसे कि ऐसे आ सकता है, ठीक है, कि 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करो कि, या इसको इक्वल दिखाओ, प्लस 6 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? देखो, मान लो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दो। यहाँ पे तुमको लिखना चाहिए ऐसे, प्रूफ करने वाले में लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है बेटा? तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। देखो, अभी को मैंने सिखाया था आपको कि सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है? सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो बेटा, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बाद में ये जो वैल्यूज हैं इनको एज इट इज लिख दो, यानी कि प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दो। तो अब देखो, करो क्या बेटा, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 में और इसी वाले 4 का मल्टीप्लीकेशन tan स्क्वायर थीटा में। तो जब तुम 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 में कराओ, 1 जा 4, और जब तुम 4 का मल्टीप्लीकेशन tan स्क्वायर थीटा में कराओगे तो 4 tan स्क्वायर थीटा, और ये जो 2 tan स्क्वायर थीटा इसको एज इट इज रहने दो। अब तुम थोड़ा सोचो, ये 4 एज इट इज रहेगा, है ना? 4 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो तुम tan स्क्वायर थीटा देख रहे हो,
ये tan स्क्वायर थीटा कितनी बार है? 4 टाइम्स। और ये जो tan स्क्वायर थीटा है ये कितनी बार है? तो ये है 2 टाइम्स। तो 4 एंड 2 मिलके कितना हो जाएगा? 6। 6 tan स्क्वायर थीटा। क्या हमें यही प्रूफ करना था? जी हाँ, यही प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, बताओ बच्चों आया समझ में कि नहीं आया? बोलो, क्लियर है? ठीक है, चलो चलो एक और क्वेश्चन देते हैं प्रूफ करने के लिए। मान लो लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए, और इसका कर दिया गया है होल स्क्वायर माइनस 3 साइन ए कॉस ए। अब इसको ऐसे लिखा हुआ है और इसको प्रूफ करना है, जानते हो किसके बराबर? इसको प्रूफ करना है 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखो, सब बच्चे ध्यान से देखो। यहाँ पे ये जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड, इसको तुम लिख दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कि साइन ए प्लस कॉस ए, और इसका किया गया है होल स्क्वायर माइनस 3 है साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसे लिखा है। तो याद करो, मैंने आपको सिखाया होगा या फिर आप खुद जानते भी होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बताओ होता है कि नहीं? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो, नहीं तो एन टाइप कर दो। अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो, नहीं तो एन टाइप कर दो। होता है ना? सब बच्चे बोलेंगे हाँ सर ऐसा तो होता ही है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो इसी फार्मूले को, है ना, इसी फार्मूले को यहाँ से यहाँ तक के लिए लगाओ, जो मैंने फार्मूला लिखा था। अब जो मैंने ये येलो कलर से हाईलाइट किया, इतने में ये फार्मूला लग जाएगा। कैसे देख, साइन ए तो साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab होता है। 2a, ए की जगह पे कितना है? साइन ए इंटू बी, बी की जगह पे कितना है? कॉस ए माइनस 3 साइन ए कॉस ए। याद करो, अभी को मैंने सिखाया था तुमको फार्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है? बताओ। 1 सर होता है। टेंजेंट, सर टेंजेंट। टेंजेंट कहाँ पे बेटा? नहीं नहीं, जो तुम आप बोल देखो, जो तुम बोल रहे हो ना वो ये होता है tan ए बराबर साइन ए अपॉन में कॉस ए, लेकिन ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ सब बच्चों के लिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका जो मान होता है, इसका जो वैल्यू होता है वह 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो साइन ए इंटू कॉस ए है ये कितनी बार है? तो ये 3 बार है। ये जो साइन ए इंटू कॉस है ये कितनी बार है? 2 बार है। इसका चिन्ह है प्लस में, इसका चिन्ह है माइनस, घट जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सबट्रैक्ट कर देंगे तो 3 में से 2 जाता है, कितना आता है? 1 आता है। तो 1 माइनस
साइन ए इंटू कॉस ए। क्या ये प्रूव नहीं हो गया? ये प्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि ये राइट हैंड साइड आ गया। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, राइट हैंड साइड आ गया, एंड दैट्स व्हाई ये प्रूव है। बच्चों आया समझ में कि नहीं आया? बच्चों आया समझ में? यस सर। ओके, अब देखो तुम्हारे स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आ चुका है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखो। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और इधर सेक ए प्लस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तुम अगर खोजोगे तो मिल जाएगा एक्सरसाइज वगैरह में, ठीक है। अच्छा सवाल है। देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझो। जैसे ये सेक ए है ना, तो इस सेक ए को तुम लिख लो 1 बाई कॉस ए, क्योंकि सेक ए की वैल्यू होती है 1 बाई कॉस ए। फिर देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है, इसको ऐसे ही रहने दो। सेक ए है तो फिर से वही बात, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस साइन सॉरी टेन ए है, तो बेटा इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए। बताओ बच्चों, ये जो लाइन मैंने लिखा रेड पेन से, वो आपको समझ में आया? यस सर। ओके, बाकी लोग भी बताओ। कनिका, भूमि, कनिष्का। यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखो यहाँ यस पे सर। क्या करेंगे, तो 1 माइनस साइन ए। अच्छा देखो ये कॉस ए नीचे की तरफ है, तो अपॉन कॉस ए रख देंगे इनटू। अब देखो कॉस ए यहाँ भी है, कॉस ए यहाँ भी है, तो एलसीएम सेम होता है, ले लो कॉस ए एलसीएम। तो जो ऊपर की तरफ बचेगा वो एज इट इज लिख दिया जाएगा। ऊपर की तरफ क्या बचेगा? अरे 1 बच जाएगा, प्लस बच जाएगा, और तुम्हारा ये जो साइन ए है ये भी तो बच रहा है, तो 1 प्लस साइन ए रख दिया गया। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करा लो। ये देखो 1 माइनस साइन ए है और ये 1 प्लस साइन ए है, ये कॉस ए है, कॉस ए है। एक बात बताओ, अगर कहीं पे ए माइनस बी और ए प्लस बी हो, तो बेटा इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बताओ? यस सर। तो सिमिलरली यहाँ पे तुम देखोगे तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे लिखा है 1 प्लस साइन ए। तो क्या यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा नहीं लगेगा बताओ? यस सर। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में, ये देखो कॉस ए का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कॉस ए में, तो एक कॉस ए यहाँ पे है, दूसरा वाला यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए। बताओ बेटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। ओके, अब ध्यान दो, थोड़ा सा और ध्यान दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब तुम कहोगे सर 1 का स्क्वायर लिखा था, 1 के स्क्वायर को आपने 1 कैसे लिख दिया? अरे बेटा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो आता है। अब याद करो, मैंने एक फार्मूला तुम्हें सिखाया है अभी को कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर हम इस साइन स्क्वायर ए का साइड चेंज करके उस साइड भेज दें, तो
आएगा तुम्हारा cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि कहीं पर भी तुम्हें अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिख जाए तो बेटा उसके जगह क्या रख सकते हैं बताओ? सर cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर। ठीक, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला पार्ट, इसको हटा करके मैं लिखने वाला हूँ cos स्क्वायर ए, और नीचे की तरफ ऑलरेडी था cos स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए से ये वाला cos स्क्वायर ए कट जाएगा, तो क्या 1 नहीं आ जाएगा? बताओ। यस सर। यही आपका फाइनल आंसर है, नोट करो सब। कर लिया सर। कर लिया सर। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? इनको तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। लिखा है 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे स्टार्टिंग में। बेटा अब करने की कोशिश करो तुम लोग खुद अपने मन से। चलिए मैंने पोल ऑन कर दिया, ठीक है? आंसर बताइए सब बच्चे, कौन सा वाला ठीक होगा इसका आंसर? जो मैंने आपको अभी सर्व समीकाएं सिखाई थी, 3 सर्व समीकाएं, ठीक है? उन्हीं में से प्रयोग होगा। कर दिया सर। ओके,
बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? Yes, sir. ओके। तो सभी लोग अब चैट में आंसर कर सकते हैं, ठीक है? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बी है ना? ओके। तो बी क्यों होगा उसके पीछे का लॉजिक भी समझ लो। देखो यार, मैंने आपको, ठीक है, मैंने आपको 3 सर्व समीकरणें, 3 आइडेंटिटीज सिखाई हैं। देखो, एक तो है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरा वाला है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पे कौन सा वाला यूज होगा, पहला, दूसरा या फिर तीसरा? सर दूसरा। एकदम सही जवाब बेटा, है ना, दूसरा। कैसे करेंगे देखो, ये जो तुम सेक स्क्वायर थीटा देख रही हो, है ना, यहाँ इसके जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जो 3 है इसको तुम एज इट इज रहने दो, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे पुट कर दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जब तुमने एक बार ये पुट कर दिया तो इसको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो बाकी वाला पार्ट है उसको एज इट इज लिख दो, -3 टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज मैंने लिख दिया। मल्टीप्लाई कराओ 3 का 1 में, तो 3 इंटू 1 कितना होता है, 3 बन जा 3। और 3 का गुणा जब टेन स्क्वायर थीटा में होगा बेटा, तो प्लस में 3 टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, -3 टेन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था। अब तुम खुद सोचो, ये 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस में है, ये 3 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है, कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। बचा क्या, 3, 3 यहाँ पे बच गया, और यही आपका फाइनल आंसर। तो उस हिसाब से किसको टिक करोगे तुम? तो बचा इस हिसाब से आप टिक करना बी वाला पार्ट। आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, जितने बच्चों को समझ में आ गया एक बार जल्दी से अपना अपना नाम लिख दो यार, ठीक है? जितने भी बच्चों को समझ में आ गया एक बार जल्दी जल्दी अपना नाम लिख दो, ठीक है? पलक, तन्नु, गरिमा, आर्यन, साक्षी, भूमि, शिवा, हेमलता, विशाल। ओके, ठीक है, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना? इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो तुम लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे है। अब आपको आंसर करना है कि इसका कौन सा वाला सही होगा आंसर। थोड़ा अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा देखो क्या कर सकते हैं।
सर पोल ऑन कर दो। यस, पोल ऑन हो गया बेटा। ठीक है, इस पे कोई डाउट है? ओके, तो बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? कंफर्म करिए, क्या मैं पोल बंद कर दूं? मेरी आवाज आ रही है? कर दो सर। ओके ओके, ठीक है। तो यस, मैंने कर दिया, ठीक है, सभी बच्चों के लिए। और देखो इसका आंसर कैसे आएगा, ठीक है। हालांकि ये बड़ा सिंपल सा सवाल था। कैसे? देखो, यहाँ पे है 5, है ना, और यहाँ पे भी है 5। तो जब दोनों ही जगहों पे 5 है तो क्यों ना कॉमन ले लिया जाए 5 को। तो जब तुम 5 को कॉमन लोगे तो होगा क्या? देखो, ये 5 कॉमन होने पे आप 1 बचेगा, यहाँ से 5 चला गया तो tan स्क्वायर थीटा बचेगा। अब तुम ऐसे सोचो, अभी तो तुमको सिखाया गया था कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी अगर कहीं पर भी 1 स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है बताओ? sec स्क्वायर थीटा। तो 5, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला जो वैल्यू है ये बदल जाएगा sec स्क्वायर थीटा में। और ऐसा मिलता जुलता यहाँ पे आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? ओके, आ गया समझ में, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ और भी सवाल पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। जैसे मान लो, ठीक है, मान लो ये तो क्वेश्चन था, ये था, हो गया, ठीक है।
इसी टाइप में कुछ और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 15 प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा। कोई मुझे बता सकता है कि इस वाले क्वेश्चन का वैल्यू कितना आएगा? इस क्वेश्चन का वैल्यू कितना आएगा? कोई मुझे बता सकता है? कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची, एनीवन? कैन यू टेल मी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ओके, तो बस देखो यार, एक साक्षी ही है जो कि एकदम लाजवाब तरीके से आंसर कर रही है, ठीक है? बाकी लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ठीक है? चलो, पलक का भी आंसर आ गया, ठीक है? मुकेश की आईडी से भी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बढ़िया, ठीक है, सीधा, ठीक है यार। सब लोग आंसर करो, समझ रहे हो ना आप? सब लोग आंसर करो, क्योंकि केवल एक स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है ना, यहाँ पे कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। सब लोग पढ़ रहे हो तो सब लोग आंसर करने की कोशिश करो, पार्टिसिपेट करो। गलत हो जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, सीखेंगे गलतियों से हम लोग। देखो यहाँ पे क्या करना था आपको कि ये जो 7 साइन स्क्वायर थीटा था, ये जो 7 कॉस स्क्वायर थीटा, ये पास में लेते आना, और ये जो 15 है इसको एज इट इज लिख दो। अब देखो 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, कॉमन ले लो। जब तुम कॉमन लोगे तुम्हें दिखेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुम लोग को सिखाया हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है क्या? 1। 7 इंटू 1 प्लस 15, 7 एकम 7, और ये रहा 15। 15 और 7 कितना होता है? 22। दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? है ना? तो थोड़ा सा देखो, आपको सोचना पड़ेगा, चीजों को एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम क्या करें, कैसे करें कि अपना काम बन जाए, है ना? चीजें होना स्टार्ट हो जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो, अच्छा, एक सवाल ये देखो, ऐसे लिखा है, मान लो सेक ए प्लस में tan ए, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। तो इसका मान क्या आएगा? जरा चेक करो तो, चेक करो इसका मान कितना आ रहा है, चेक करो। बच्चों चेक करो इसका मान कितना आ रहा है। किसी का आंसर आया? चलो मैं ही बताता हूँ, देखो ये सेक ए है ना, इसको तुम ब्रेक कर दो 1 बाई कॉस ए में। tan ए है, इसको लिखो तुम साइन ए बाई कॉस ए, ऐसे लिख दो। बाकी ये जो दूसरे ब्रैकेट में वैल्यू है, इसको कुछ भी लिखा नहीं जा सकता, तो एज इट इज रखने दो।
कॉस है यहाँ भी है, कॉस है यहाँ भी है, LCM ले लो। तो जब सेम चीज होती है ना, तो LCM तो सेम आ जाता है, और जो न्यूमरेटर होता है यानी कि जो अंश होता है वो भी सेम ही चीज लिख दी जाती है। ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, 1 + sin A। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा होगा बताओ, तो 1 - sin A से हो रहा होगा। अब तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो तुम पाओगे कि सर जी ये कौन है, मतलब मैं समझा नहीं, कौन कौन है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो 1 + sin A और ये 1 - sin A, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तुम लोग खुद ही बताओ। 1 + sin A, 1 - sin A, इसको लिख सकते हैं ना हम लोग, 1² - sin²A, यानी 1 - sin²A। और इस 1 - sin² को क्या लिखा जा सकता है बताओ, तो cos² लिखा जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है। क्यों, क्योंकि सारी डिस्कशन हो चुकी है, अब कुछ भी नया नहीं है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर -sin²A अपॉन में cos A। 1 - sin²A इसको लिखा जा सकता है cos² अपॉन में cos A। देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि जो cos A है वह एक बार नहीं है, दो दो बार है, यानी cos A × cos A। और नीचे की तरफ क्या है, एक ही cos A है, तो 1 cos A 1 cos A cancel, and that's why the answer will be cos A। This is your final answer। बताओ आया समझ में कि नहीं आया बच्चों, हाँ या ना बता दो, y या n आया समझ में। क्योंकि देखो वो cos² A था, तो एक बार में cos A कैंसिल कर देगा, एक cos A बच गया तो उसको लिख दिया जाएगा, है कि नहीं। चलो कुछ इसी टाइप से है ना, एक क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोगों से पोल में, ठीक है। तो ये रहा पोल में क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत प्यारा सा है, बट अब लगा दो तुम लोग तब तो। क्वेश्चन है cos A बाई 1 + sin A प्लस 1 + sin A अपॉन में cos A। तो करना क्या है, तो बेटा सॉल्व करना है, देखना है कि कौन सा वाला आंसर आ रहा है, ठीक है। 4 विकल्प है, चारों में से केवल एक ही मैच करेगा। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ तुम लोगों को कि कैसे सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। हिंट बस इतना सा है कि ये जो तुम 1 + sin A देख रहे हो और यहाँ पे जो cos A देख रहे हो, इनका तुम ले लो LCM। तो तुम कहोगे सर ये तो सेम नहीं है, अभी तक सेम था तो बड़े आसानी से हो जा रहा था। तो सेम नहीं है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, जो चीजें हैं एज इट इज लिख दो। एक ब्रैकेट में लिख दो 1 + sin A और उसके बाद लिख दो cos A। अब यहाँ से एलसीएम लेते जाओ, एलसीएम तो हालांकि मैंने ले ही दिया, तो ऊपर जो न्यूमरेटर में नहीं लिखा हूँ ये तुम लोग खुद से करो, ठीक है, और आंसर तक पहुंचो। जो डिनोमिनेटर मैंने लिख दिया वो एकदम सही है, न्यूमरेटर लिखना तुम्हारी जिम्मेदारी। सॉल्व करो, देखो क्या चीजें आ रही हैं, कहीं पे कॉमन लेना हो कॉमन लो, कट करना हो कट करो, डिवाइड करना हो डिवाइड करो, है ना, सब चीज के लिए तुम स्वतंत्र हो। चलो आंसर करो।
मैं पोल ऑन कर देता हूँ, ठीक है, मैंने पोल ऑन कर दिया। कोशिश करो कि आखिर इसका आंसर आएगा क्या, ठीक है, कोशिश करो। हालांकि थोड़ा सा बड़ा सवाल है ये, है ना, थोड़ा ये बड़ा सवाल है, बट इतना भी कठिन नहीं है कि किया नहीं जा सकता। बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है। ठीक है, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ और मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो जो इसका सोल्यूशन है वो बड़े ध्यान से देखना कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। तो एलसीएम तो आपने ले लिया, ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब करेंगे क्या, देखो, ये जो 1 + sin a तुम देख रहे हो ना, 1 + sin a, आखिर ये डिवाइड करेगा इस पूरे वैल्यू को, और जब डिवाइड करेगा तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचता क्या है, cos a। तो जो cos a बचा, यह cos a मल्टीप्लाई करेगा इस वाले cos a में, तो cos a मिल करके आपका पूरा हो करके मतलब cos² a बना देगा। प्लस जब इस cos a से डिवाइड करो तो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 1 + sin a। अब यह 1 + sin a मल्टीप्लाई करेगा इससे, 1 + sin a से। तो जब ऐसी बात है तो 1 + sin a का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से लिखो, cos² a है ना, इसको ऐसे ही रहने दो, लेकिन जो ये 1 + sin a का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो, तो a² प्लस b² प्लस 2ab वाला फार्मूला लग जाएगा अपॉन 1 + sin a cos a। अब देखो cos² a यहाँ है और sin² a यहाँ है, दोनों को पास में लेते आओ, दोनों पास में आ गए। ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। और ये क्या है, तो ये है 2 sin a, एज इट इज लिख दो, बिना किसी छेड़छाड़ के एज इट इज लिख दो। और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज हैं उनको भी एज इट इज लिख दो।
अब देखो ये है वैल्यू, तुमको मालूम हो चुकी होगी कि 1 के इक्वल होती है, तो 1 प्लस बाहर जो 1 है उसको लिखो, 2 sin a है इसको लिखो अपॉन में, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है, उसको बस लिखते जाओ। अगली लाइन से देखो ये है 1, ये भी है 1, तो 1 और 1 मिलके 2, 2 प्लस 2 sin a अपॉन में 1 प्लस cos a। यहाँ देखो 2 है ना, 2 है, यहाँ पे भी देखो 2 है, जब 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस sin a हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस sin a और cos a। 1 प्लस sin a और 1 प्लस sin a से कैंसिल, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पूरी तरीके से सेम है, तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या तुम्हारा 2 बाई cos a। याद करो मैंने सिखाया था तुम लोगों को कि 1 बाई cos a कहीं पे दिखता है तो वह sec a के इक्वल होता है, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 2 sec a। तो इस हिसाब से कौन सा वाला आंसर ठीक होना चाहिए था, तो सही वाला आंसर होना चाहिए था डी वाला पार्ट। किसने डी लिखा था, किसने लिखा था, हाँ जी, केवल एक बच्ची है यार, क्या गजब की बच्ची है यार। ठीक है, साक्षी, फिर से इन्होंने सही आंसर किया। ठीक है, 2 sec a आया आंसर, और यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। सब बच्चों को आया समझ में? बच्चों आंसर आया समझ में आप लोगों को? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो यार, आंसर समझ में आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय बाय।